जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सावन के सोमवार की व्रत कथा को आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्धा स्त्री परिवार सहित निवास करती थी। उसके परिवार में एक पुत्र, पुत्री और 2 पुत्र थे। लड़के दोनों ही बड़े थे, किंतु किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। लड़की भी विवाह के योग्य हो गई थी। वह वृद्धा स्त्री परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके निवास स्थान के पास भगवान शिव का एक शिवालय था, जिसमें एक साधु रहता था और वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह वृद्धा स्त्री भी प्रतिदिन स्नान से पवित्र होकर मंदिर जाया करती थी। एक दिन वह वृद्धा अपने पुत्रों व पुत्री को भी मंदिर में साथ ले गई। पूजा करने के पश्चात साधु बाबा को बच्चों का आशीर्वाद देने को बोली। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद न दिया। वृद्धा ने साधु से हैरान होकर नम्रता से निवेदन किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया, परंतु मेरी इस प्यारी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। साधु ने कहा, मैं इस बच्ची को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। इस पर वृद्धा नारी बोली, हे बाबा, इसका कोई उपाय तो बताएं, जिससे हमारी पुत्री को सुहाग की प्राप्ति हो। साधु ने कहा, एक उपाय है, परंतु वह उपाय अत्यंत कठिन है। यहाँ से 7 समुंदर पार एक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है, जिसके 100 पुत्र हैं। यह बालिका वहां जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह प्रसन्न हो गई तो इसको अवश्य ही सुहाग और सुख प्राप्ति का आशीर्वाद दे देगी। साधु के कथनानुसार वह वृद्धा स्त्री परिवार सहित भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से कश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुद्र में कोई कश्ती नहीं थी। वे सभी भगवान शिव से समुद्र पार करने हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था। हंस ने उनसे कहा, मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक कश्ती बनाकर देता हूँ। उस पर बैठकर आप सभी समुद्र पार कर ले। भगवान शिव की कृपा से उस हंस ने पत्तों से बेड़ बनाई और उस पर सवार होकर वृद्धा परिवार सहित 7वें समुद्र को भी पार कर गई। थोड़ी दूर चलने पर वे एक रमणीक नगर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने सोमपति को देखा और उसके 100 पुत्रों और बहुओं को भी देखा। उसके बहू बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के पास छुपकर रहने लगे। भक्तनी सोमपति प्रातःकाल स्नान करने हेतु नदी के तट पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए निकलती थी, तो वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर में जाती और घर का झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके वापस आ जाया करती थी। स्नान करके जब भक्तिन सोमपति घर आती थी, तो घर की साफ सफाई देखकर हैरान हो जाती थी और सोचती थी, ऐसा कौन कर जाता है। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपति की नींद देर से खुली, परंतु वह अपनी लड़की को नियमानुसार उसके घर साफ सफाई के लिए आ पहुंची और अपना नित्य का कार्य करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उसके चरणों पर गिर पड़ी। सोमपति ने अर्धनिद्रा अवस्था में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी, पुत्रवती सौभाग्यवती हो। आशीर्वाद प्राप्त करके लड़की ने जब सिर को उठाया तो सोमपति ने देखा, इसके भाग्य में तो सुहाग सुख है ही नहीं, परंतु मैंने तो इसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया।
यह कैसे होगा? भक्तिन सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ और भाई सभी वहाँ पर आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं, आप ही इसको इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। भक्तिन सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर इस श्रावण मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव की पूजा व व्रत करें तो सभी कामना इसकी पूरी हो जाएगी। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना, चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय वह मृत्यु तुल्य अवस्था में आ जाएगा। सभी रोने लगेंगे, परंतु आप लोग घबराना नहीं, हमें याद कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। माँ सोमपति के कथना अनुसार वह लड़की श्रावण मास की सोमवार का व्रत करने लगी। श्रावण के पहले सोमवार को उसकी माँ और भाइयों ने लड़का देखा, दूसरे सोमवार को धूमधाम से सगाई हुई, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी और चौथे सोमवार को बाजे गाजे के साथ बारात आ गई। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। लड़का लगन मंडप में जैसे ही आसन पर बैठा कि वह मृत्यु तुल्य अवस्था में आ गया। बाराती व लड़की के रिश्तेदारों में कोहराम मच गया, सभी रोने लगे। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर और पार्वती को याद करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों तक जा पहुँची। उसी समय माँ सोमपति ने अपनी सभी बहुओं और पुत्रों पर जल छिड़क कर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसको कहने लगी, कोई भी हमारे पुत्रों व और बहुओं को जगाए ना, अगर कोई जगाएगा या कोई जाग जाएगा तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहाँ से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों और बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रति वर्ष श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने लगी। उसके परिवार में किसी वस्तु की कमी नहीं रही। सभी खुशपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करें और सबका मनोरथ पूर्ण करें। इति श्री सावन सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। कोई भी कथा गणेश जी की कथा कहे बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए हम गणेश जी की भी एक छोटी सी कथा को कहेंगे। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी, दोनों एक स्थान पर रहते थे। मेंढक टर्रम टू करा करता था, मेंढकी गणेश जी का विनायक विनायक याद करा करती थी। एक दिन एक औरत आई, उसने दोनों को अपने मटके में भर लिया और गर्म करने के लिए चढ़ा दिया पानी। लेकिन जिस तरफ मेंढकी थी उस तरफ तो पानी ठंडा था, जिस तरफ मेंढक था पानी में उस तरफ पानी गर्म था। मेंढक बोला, मैं तो जलने लगा, मुझे बचाओ। उसने कहा, मैं कहती थी जब विनायक जी का नाम याद कर लो, तब तो आप टर करते थे। अभी भी कहती हूँ, विनायक जी का नाम याद करो तो विनायक जी ही हमारी सब कष्टों को दूर करेंगे। मेंढक ने क्षमा प्रार्थना करी और विनायक जी का नाम रटने लगा। इतने में ही वहाँ पर एक बैल आया। उसने पैर से उस मटके को फोड़ डाला और दोनों मेंढक और मेंढकी तालाब में जाकर विनायक महाराज का स्मरण करने लगे। इति श्री गणेश कथा संपूर्ण। जय शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले लंबी जटाधारा, बोले ओढ़े मृग छाला,
भोले भोलेनाथ महाशिव हरिधा ही धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषिवा हन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला हारी। चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, भोले चक्र त्रिशूल धरिता। जग हरिता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। भोले पार्वती का प्यारा, भोले लंबी जटाधारा, भोले ओढ़े मृग छाला। बोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय सिया राम दोस्तों।